भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का स्वागत है और उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए आशीर्वाद की याचना करते हुए आज की कक्षा को मैं प्रारंभ करता हूँ। ये अभिलाषा रखते हुए कि आप सभी कृपा करेंगे जिससे कि मैं इस श्लोक पर कुछ कह सकूं। जैसे कि पिछले एक माह से हम लोग या आप सभी भक्त जो पिछला जो अध्याय है बहुत सुंदर अध्याय है। मैं आशा कर रहा था कि मैं भी उस अध्याय को आपके साथ पढ़ूं या उसका निज अध्ययन करूं, लेकिन स्वभाव के कारण और गुण दोष के कारण नहीं हो पाया। तो जस्ट श्रीमान दामोदर शंकर प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी आपको क्लास देना है, 2, 4, 8 पे क्लास देना है। संख्या भी बहुत आसान थी याद करना। तो मैं पिछले अध्याय के ऊपर थोड़ा सा चिंतन मनन कर रहा था और वो केवल मुझे इस सिचुएशन में या परिस्थिति में डाला इसलिए मैंने उसको पढ़ा, अन्यथा मैं नहीं पढ़ता। तो ही भक्तों की मत्ता है या उनके संग में आने से व्यक्ति अगर भक्ति में प्रगति थोड़ी बहुत लालसा रखता है, करना है, भक्त उसको एने केने प्रकार है ना कैसे भी करके उसको भगवान के चिंतन में लगाते हैं। तो जो पहला अध्याय था, तीसरा अध्याय था, उसका शीर्षक जो था हृदय परिवर्तन। तो जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। और श्रवण भी जब हम भक्तों के बीच में या भक्तों के संग में करते हैं, इनको उनके गुरुजनों की कृपा से कुछ साक्षात्कार हुआ है, वो हमें बताते हैं, तभी हम हमारे हृदय में परिवर्तन ला सकते हैं। हृदय में परिवर्तन लाने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है और ज्ञान के माध्यम से ही हम अपने मन को निर्मल कर सकते हैं या समझा सकते हैं, या मन को हम तभी ही भगवान की सेवा में या संकीर्तन में या कीर्तन में लगा सकते हैं। शृण्वता सुखदा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। ये जो भगवान की जो कथा है बहुत पुण्यवान है और हमारे हृदय में अनेक जन्म जन्मों से जो ग्रंथि बनी हुई है उस ग्रंथि को नॉट को छोड़ता है, धीरे धीरे खुलता है। और जब वो नॉट जब खुल जाती है तो हम
स्पष्ट रूप से क्या है देख सकते हैं। तो भगवान को समझना या भगवान की शक्तियों को समझना, उसके लिए हमारा हृदय शुद्ध होना अति आवश्यक है। जब तक हमारा हृदय स्वच्छ नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, तब तक हम इस भौतिक जगत में जो भी वस्तु है उसको हम अपने भोग में लगाएंगे। भगवान शांति सूत्र बताते हैं, भोक्ता आरण्य के तपसम सर्वलोकमेशम। भगवान ही क्या है? भोक्ता है। और हम देखते हैं जिस व्यक्ति, जिस संत का या जिस साधु का हृदय निर्मल हो गया है, उसमें कोई ग्रंथि नहीं है, वो व्यक्ति सृष्टि को देखकर भगवान की अनुभूति करता है और वो विचरण करता है पूरे सृष्टि में। क्या समझकर? वसुदैव कुटुंबकम। सब जो वस्तु है भगवान के लिए है। लेकिन जो जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल नहीं है, हृदय में ग्रंथि है, वो व्यक्ति हर एक वस्तु को क्या सोचता है? इस वस्तु को मैं कैसे भोगूं, उस वस्तु को मैं कैसे भोगूं। और जो उसकी विचारधारा है वो सीमित रहती है। तो वो क्या सोचता है? हमारा परिवार और हमारा समाज। क्योंकि उस सिचुएशन को ऐसा वो बना के रखता है जिससे कि वो उसका भोक्ता बने। लेकिन जो सत्पुरुष है, महात्मा है, वो पूरे संसार को भगवान से जुड़ता है, इसलिए वो फ्रीली विचरण कर पाता है। तो गृहस्थ इसलिए विचरण नहीं कर पाता है। हम ब्रह्मचारी के पास एक प्रिविलेज है, आज ये मंदिर अच्छा नहीं लगा तो नो प्रॉब्लम, श्री प्रभुपाद जी ने तो 108 मंदिर बनाया, हम उधर जाएंगे तो। लेकिन गृहस्थ ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका हृदय निर्मल नहीं हुआ है, या उसने एक बाउंड्री बना के रखी है, अपने लिए सीमित बाउंड्री बना के रखी है, क्योंकि वो उसका कंट्रोलर बनना चाहता है। जब हृदय निर्मल हो जाएगा तभी हम सृष्टि को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को बहुत इतनी सुंदरता से बताते हैं। मैं तो सोचता हूँ जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर सुंदर टीकाएं दी है कि हमें यहाँ पर बैठे बैठे साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन हम अधिक समय प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं देते हैं, इसलिए हम क्या होते हैं? विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज जी की जो प्रश्न है वो बहुत ही सुंदर है। और परीक्षित महाराज को समझाने मतलब उनके उत्तरों को देने के पूर्व सुखदेव गोस्वामी भूमिका को इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत करते हैं कि आप सृष्टि को समझने से पहले जो सृष्टि करता है भगवान की महत्ता को समझिए, फिर आप सृष्टि को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, आज का जो श्लोक है उस पर हम चर्चा करते हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरि अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चपि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। दोहरा सकते हैं। नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम् इवा भाति
नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्य भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरि अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम् इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम् इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्य इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्य इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरे अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम् इव भाति कविभिश्चापि चेष्टितम् शब्दशः अर्थ नूनं फिर भी अपर्याप्त भगवता भगवान का ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण हरे हे भगवान का अद्भुत आश्चर्यजनक कर्मणः कर्म करने वाला दुर्विभाव्यम अचिंत्य इव श्रुदश अभाति प्रतीत होता है कवि भी अत्याधिक विद्वानों द्वारा भी च भी अपि के होते हुए चेष्टितम प्रयास करने पर भी अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। हे विद्वान ब्राह्मण भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। पीछे दोहराइए प्लीज। हे विद्वान ब्राह्मण भगवान के दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और
वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते रहे हैं। तात्पर्य, अकेले इस ब्रह्मांड के सृजन में ही परमेश्वर के कार्य इतने अद्भुत प्रतीत होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तात्पर्य काफी 2 पन्नों का है, तो तात्पर्य को कंटिन्यूस न पढ़ते हुए धीरे धीरे पढ़कर उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का सृजन परमेश्वर ने किया है, यानी भगवान ने किया है, और भगवान का जो कार्य कैसा है, अद्भुत है, जिसकी हम सामान्य जीव अल्प बुद्धि के द्वारा इसको नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा है 12वें अध्याय के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वैर्दे क्रम उपनिषदैर्गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थितगतिर्मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदु सुर असुरगणा देवै तस्मिन् वा। तो यहाँ पर सामान्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर जैसे कि ब्रह्म है, ब्रह्मा जी है, देवी देवता है, ऋषिगण है, इवन जो उपनिषद है वो भी भगवान परमेश्वर की स्तुति ठीक से नहीं कर पाती है, और उनके जो कार्यकलाप है उसका छोर तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम देखते हैं कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि निर्माण की, लेकिन भगवान ने कुछ सामान्य लीला की, केवल गोप बालों के साथ, उसको नहीं समझ पाए। तो हमारे वैसा साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। फिर क्या करे, इसको छोड़ दे, प्रभु जी ब्रह्मा तक नहीं समझ पाए, हम क्या है, हम किस खेत की मूली है, छोड़ देते उसको। नहीं, हमें प्रयास करना है, और गुरु परंपरा के अंतर्गत जो ज्ञान दिया गया है उसको हमें श्रवण करना है और समझने का प्रयास करना है। कभी कभी भक्त, कोई एक प्रचलित भक्त होते हैं या प्रसिद्ध भक्त होते हैं या बड़े चढ़े भक्त होते हैं, वो चले जाते हैं इस्कॉन को छोड़कर या गुरु जी को छोड़कर, या अपने आश्रम से क्या होते च्युत हो जाते हैं या आश्रम को छोड़ देते हैं। तो सामान्य भक्त मंदिर में रहने वाले फिर क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी इतने बड़े महारथी का ऐसा हो गया, अपना क्या है, कुछ भरोसा थोड़ी है प्रभु। फिर हम क्या उसको बहाना बना लेते हैं, उसको हम भक्ति को छोड़ने का एक बहाना बना के फिर हम भी ऐसे कार्य करना चाहते हैं जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल न हो। तो भगवान स्पष्ट बताते हैं ना, मनुष्यानाम सहस्रेषु सिद्ध्यति सिद्धे, आउट ऑफ 1000 हजारों में से एक व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो हम वो सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं क्या, नहीं चाहेंगे, तब ऐसे कारण बनाएंगे। बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, बहुत जन्मों जन्मों के बाद हम भगवान की शरण में आते हैं और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अभी हम यहाँ पर सभी भक्त एकत्रित हुए हैं, हमें भी पता नहीं हमने कितने जन्म लिए हैं। जैसे कि हम हमारे ब्रह्मचारी भक्त हैं, या हमारे श्याम सुधीर प्रभु जी है, दूसरे जनार्दन प्रभु जी है, इन्होंने यंग अवस्था में इस भक्ति को स्वीकार किया है, क्योंकि उनकी पूर्व काल में भक्ति का जो स्तर है काफी ऊंचा हुआ है। हमारे वैसे सामान्य गृहस्थ उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाता, और उन्होंने इस स्तर पर पहुंचने के लिए कितने जन्म लिए होंगे ये हमें भी पता नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति इस भक्ति पथ पर कार्य करता है, भगवान क्या कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयार्थी महातो भय। थोड़ा भी कार्य हम करते हैं वो विफल नहीं जाता है, अगले जन्म में, अगले जीवन में हमारे काम में आएगा। तो हमें सदैव क्या करना है, इसका प्रयास करते रहना है। फिर ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है और वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज के जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे
कि परीक्षित महाराज आप इस एक ब्रह्मांड के बारे में चिंतन मत करिए, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड है अभी आगे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, असंख्य ब्रह्मांड है, वे सब मिलकर सृजित भौतिक जगत कहलाते हैं। ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे असंख्य, उसकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, उसको क्या कहा जाता है? भौतिक जगत कहा जाता है। और भौतिक जगत कितना है? असंख्य ब्रह्मांड है, कितना है? 1/4, और 3/4 क्या है? स्पिरिचुअल जगत। तो अनुमान लगाइए कि स्पिरिचुअल जगत में कितने भक्त है, कितनी जगह है और कितने कार्य है वहां पे। यहाँ तो केवल 4 ही कार्य है, वो कौन से? आहार निद्रा भय मैथुन ऊंचा सामान्य में, उसी में लगा है। लेकिन भगवत धाम में असंख्य कार्य है। यह भौतिक जगत के केवल अंश मात्र है। एकांशेन स्थितो जगत। यदि यह कल्पना करें कि यह भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, 1 अंश, 1 फ्रैक्शन, 100 है, अपने 100 रुपये है, और किसी के पास 1 रुपये हो, अभी जैसे कि कोई करोड़पति होता है, अरबपति होता है या खरबपति होता है, हम उसको कितना बड़ा आदमी मानते हैं, बट इज नथिंग। भगवान की सृष्टि के सामने कुछ भी नहीं है। किसी के पास 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन होती है तो उसको कितना धनवान, लेकिन भगवान क्या है? पृथ्वी के पति है। तो समझिए इकोनॉमिकली अगर 1 स्क्वायर फीट जगह जहाँ राधा श्याम सुंदर जी है, अभी 2000 रुपये रेट है उधर का। पूरे ब्रह्मांड को अगर गिना जाए 2000 से, कितने शून्य हम लगाएंगे? तो भगवान की शक्ति कितनी दिव्य है, देखिए। यदि ये कल्पना करें कि भौतिक जगत उनकी शक्ति के एक अंश का प्रदर्शन है, तो फिर शेष 3/4 वैकुंठ जगत है, जिनका वर्णन भगवत गीता में मुधाम या सनातन धाम के रूप में हुआ है। हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं कि भगवान पहले सृष्टि करते हैं, फिर उसे समेटते हैं। तो भगवान के लिए सृष्टि करना और उसका सृजन करना कोई बड़ा कार्य नहीं है। आदमी क्या करता है? यहाँ पर कर मर कर पूरा जीवन कष्ट करके ये घर बनाता है, और घर पे कोई बच्चा भी थोड़ा पेंसिल से कुछ कर देता है, या नगर पालिका आके कुछ नोटिस बोर्ड चिपकाता है, कितना दुखी हो जाता है। लेकिन भगवान दुखी नहीं होते, बोलते चलो सृष्टि कर दिया, इसको संहार करेंगे। तो भगवान की एक विशेषता है, भगवान के अंदर भगवान 6 गुण के लिए विशेष जाने जाते हैं। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्स्य, ज्ञान वैराग्य योचा। तो वैराग्य सब मकड़ी है, वो जाल बनाती है करके खा लेती है। वो किससे करती है? अपने लाल से ही मकड़ी बनाती है, उसको लाल से खा जाती है। तो भगवान आसक्त नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है, ज्ञान से परिपूर्ण है। और हम ज्ञान से परिपूर्ण न होने के कारण घर जब बनाते हैं सोचते कि ये घर मेरा है, मैंने कितना कष्ट किया है प्रभु जी, अपना जीवन इसमें लगाया है, और फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या है? सत चित और आनंद। यही जीव में और भगवान में अंतर है, क्योंकि उनकी सृष्टि का बहुत बड़ा भाग गोलोक वैकुंठ लोक है। तो सृजन होता है तो उनका विनाश होता है, अन्यथा उसे सनातन धाम न कहा जाता। तो भगवान जब इस सृष्टि का नाश करते हैं, तब जो गोलोक वृंदावन धाम है, 3/4 ऑफ यूनिवर्स, स्पिरिचुअल यूनिवर्स है, पराशक्ति है, पराधाम है, उसका नाश नहीं होता है, उसका सृजन भी नहीं होता है, उसकी सृष्टि में वो शाश्वत रहता है। भगवान अपने धाम में रहते हैं और उनका सनातन धाम, गुण, लीला, पार्षद तथा व्यक्तित्व, ये सभी उनकी विभिन्न शक्तियाँ तथा अंशों के प्रदर्शन है। भगवान अनादि अर्थात वे जिनका कोई सृष्टा न हो, तथा आदि अर्थात सभी वस्तुओं के उद्गम है। तो हम कभी कभी अल्पबुद्धि से सोचते हैं, मैं तो सोचता था कि भगवत धाम है, वो कब बनाया, किसने बनाया, भगवान को किसने इलेक्ट किया। मैं ऐसे प्रश्न पूछता था जब छोटा था। भगवान को कोई इलेक्ट और सेलेक्ट नहीं करते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, सदैव है और सदैव रहेंगे। हम अपनी अधूरी विधि से सोचते हैं कि भगवान भी सृजित है, लेकिन वेदांत
हमें बताता है कि वे सृजित नहीं है, प्रत्युत अन्य सारी वस्तुएं उनके द्वारा सृजित है। तो भगवान को कोई क्रिएट नहीं करता है, भगवान का कोई सृजन नहीं करता है, यद्यपि भगवान सभी का सृजन करते हैं। नारायण परो व्यक्ता व्यक्ता अतः एवं सामान्य व्यक्ति के लिए ये सभी अद्भुत विषय विचारणीय है। ये विषय बड़े बड़े विद्वानों के भी अचिंत्य है, तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी है या जो चिंतन से कल्पना करने वाले जो व्यक्ति है, उसे वो भी इसे नहीं समझ पाते हैं। अतएव ये विद्वान एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। तो एक विद्वान का भगवान के प्रति, सृष्टि के प्रति ये मत होता है, फिर दूसरा विद्वान है उसका ये होता है। जैसे साइंटिस्ट है ना, एक साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन लगाता है, एक फॉर्मूला बनाता है, फिर दूसरा साइंटिस्ट पूरा जीवन क्या लगाता है, वो फॉर्मूला कैसे गलत था उसमें लगाता है। अतएव ये विद्वान एक दूसरे के विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड विशेष का भी, जो भी सृजित जगत का एक नगण्य अंश है। अभी ये जो विद्वान है सभी अपना पूरी आयु, पूरा जन्म सिद्ध करने के लिए लगाते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, मिथ्या होता है। अपने अल्प बुद्धि से उसको प्रस्तुत करें। जो ब्रह्मांड या जो सृष्टि भगवान की नगण्य है, वन अंश है, तो समझिए भगवत धाम को अगर उनको वर्णन करना होगा तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे, उसके लिए कितनी बुद्धि चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति के लिए ये कार्य नहीं है। इसीलिए वैष्णवगण क्या करते हैं, जो गुरु परंपरा द्वारा जो ज्ञान बताया गया है उसको स्वीकार करते हैं। ज्ञानंतेहं स विज्ञानम ज्ञानिनास तत्व दर्शिना, क्योंकि उनको जो भगवान परिपूर्ण है उनके द्वारा जो ज्ञान आया हुआ है वो भी पूर्ण है। अपने अल्प इंद्रियों के द्वारा अगर हम ज्ञान अपने चिंतन के द्वारा कुछ प्रस्तुत करते हैं, वो क्या रहता है, अपूर्ण रहता है। आधुनिक वैज्ञानिकों को इन सबके विषय में अपर्याप्त ज्ञान है। इसमें से कुछ ये विचार प्रकट करते हैं कि सारे आकाश में 10 करोड़ ग्रह बिखरे हुए हैं। कितने करोड़? 10 करोड़। 21 फरवरी 1960 को मॉस्को में एक समाचार विज्ञापित हुआ जो इस प्रकार था। रूस के प्रसिद्ध ज्योतिर्विज्ञान के प्रोफेसर बोरिस विलियामिनोव ने कहा है कि ब्रह्मांड में से असंख्य ग्रह होने चाहिए, यहाँ तार्कशील प्राणियों का निवास है। तो अभी एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं कि अनेक ऐसे ब्रह्मांड है और हम अनुमान लगाते हैं कि वहां पर भी कोई प्राणी रहते होंगे, लेकिन उसको इतना खोज करने की जरूरत नहीं। भाई भागवतम पढ़ लो, आसानी से समझ जाओगे। ऐसा संभव है कि ऐसे ग्रहों में पृथ्वी जैसे ही जीव फल फूल रहे होंगे। रसायन विज्ञान के डॉक्टर निकोलाई चिरो ने अन्य ग्रहों के वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए, देखिए यहाँ तो इतनी सारी समस्या है, लेकिन ये महात्मा दूसरे ग्रह की समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर कितनी सारी समस्या है, कफ वात पित्त, शरीर का जो देह है कभी संतुलित होता है कभी असंतुलित, उसको हम समझ नहीं पा रहे। शरीर किन किन तत्वों से बना है इसको समझ नहीं पा रहे, लेकिन वो अन्य ग्रहों की समस्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम है भौतिक जगत में। और जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है उसकी भी यही समस्या है कि मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है। वो समस्या क्या है, इस देह त्याग के बाद मैं कहाँ जाऊंगा इसके बारे में सोचता नहीं है, लेकिन इस देह के लिए मैं इस भौतिक जगत में ही रहकर इन समस्याओं का हल मैं कैसे करूं, ये सोचता रहता है। और श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता हमें क्या बताती है कि इसके उपरांत जो जन्म है उसकी आपको तैयारी करनी है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता है।
अरे अगला जन्म किसने देखा है, तो खाओ पियो मस्त रहो और इस गने में इंडस्ट्रियल एरिया में डोलते रहो। वायुमंडल की समस्या पर विचार करते हुए इंगित किया है कि उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि मंगल ग्रह के जीव ने शरीर के कम तापमान की स्थिति में सामान्य जीवन जीने के लिए अपने आप को अच्छी तरह अनुकूल बना लिया है। तो देखिए जहाँ पर भी कोई ग्रह है वहाँ पर जीव क्या करता है, वहाँ जीवित रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति को निर्माण करता है। अभी हम पृथ्वी पे है, कितने तत्व है, 5 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु। तो यहाँ पर भी हम प्राणी देखते हैं, हमारा शरीर ज्यादा है, उसमें क्या है, पृथ्वी ज्यादा है, इसलिए हम उड़ नहीं पाते। जो पक्षी का शरीर है वो किसमें ज्यादा क्या है, हवा है, वायु ज्यादा है तो उड़ पाता है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति अपनी शरीर के क्षमता के अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति है उसको अपनाता है। जैसे अमेरिका में एक राज्य है अलास्का, वहाँ पूरा बर्फ है, तो वहाँ पर लोग जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, पूरा हैवी कोट पहनते हैं, मांस का भक्षण अधिक करते हैं, बियर या विस्की या ब्रांडी ज़्यादा पीते हैं, जिससे उनके शरीर में क्या रहे, गर्मी रहे। पक्षी भी वही करते हैं। तो ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है कि केवल हम अपना शरीर सस्टेन करने के लिए इन उपाय को ढूंढे। हमें उसके लिए उपाय ढूंढना है कि हमारा आत्मकल्याण कैसे हो सकता है और हमें पुनः पुनः इस मानव शरीर या पशु शरीर की योनि में आना न पड़े। विभिन्न लोकों के प्राणी इस अनुकूल क्षमता का वर्णन ब्रह्म संहिता में विभिन्न के रूप में किया गया है। अर्थात ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से प्रत्येक में एक विशेष प्रकार का वायुमंडल दिया गया है। तो यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि अभी चंद्रलोक में आप जाएंगे तो आपको कैसा शरीर प्राप्त होगा, सूर्यमंडल में आप जाएंगे तो कैसे शरीर आपको प्राप्त होगा, वहाँ अग्निमय शरीर आपको प्राप्त होगा। प्राणी विज्ञान तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी बड़े बड़े हैं, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बेहतर है। विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियाँ और विभिन्नता, अर्थ है कि विभूति का अर्थ है विशिष्ट शक्तियाँ और भिन्नम का अर्थ है विविध। जो विज्ञानी बाह्य अंतरिक्ष की खोज करने का प्रयास करके यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जिन प्राणियों के शरीर पृथ्वी के वायुमंडल के अनुकूल है वे अन्य ग्रहों के वायुमंडल में नहीं रह सकते। हमारी अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा पुस्तक देखें, जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। मनुष्य को इस शरीर को त्यागने के बाद एक भिन्न लोक में जाने के लिए अपने को तैयार रखना होगा, जैसे कि भगवद गीता 9:25 में कहा गया है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं हमारे भारत में ही कैसे अलग अलग राज्य है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार का